हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्स। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एग शेल और ओवम एल्सो नॉन एज फीमेल गैमेट इज फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन फीमेल ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है एग सेल या फिर बोल सकते हो ओवम, ये एक तरह का फीमेल गैमेट होता है और ये जो बनता है ये oogenesis के प्रोसेस से बनता है फीमेल ऑर्गेनिज्म में। दे आर प्रोड्यूस बाई फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट इन द ओवरीज। ये प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकल सेल्स से जो मौजूद होते हैं ओवरीज में। एग सेल आर रिलीज्ड इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ओवल्यूशन। बोला जा रहा है एग सेल जो होता है वो रिलीज्ड होते हैं सेकेंडरी oocyte स्टेज में, ओवल्यूशन एक तरह के प्रोसेस में जिसको ओवल्यूशन कहा जाता है। दे आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मियोसिस। ये हैप्लॉइड नेचर में होता है और ये जो होता है ये मिलते हैं मियोसिस के द्वारा। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग में उसमें अगर सबसे लार्जेस्ट सेल अगर बोला जाए तो वो ओवम होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एग। एग का संरचना कैसा होता है? ओवम इज राउंड एंड इज नॉन मोटाइल एज इट इज डिवाइड ऑफ ए टेल। बोला जा रहा है ओवम जो होता है एक तरह का गोल होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है गोल होता है और ये नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का टेल नहीं पाया जाता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये चल नहीं सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो होता है इसमें एक केंद्रीय एक सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच वंस फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हेल्प टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बोला जा रहा है न्यूक्लियस जो होता है वो रखता है जेनेटिक मटेरियल को जो काम करता है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने में और ये पता लगाता है ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड यॉक। और जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक तरह का घोल जो पाया जाता है उसको यॉक कहा जाता है या फिर ऊप्लाज्म। विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो क्या कहता है न्यूट्रिशन देता है, मतलब जो एम्ब्रायो जो डेवलप होता है उसको एक तरह का पोषण देता है। द पेरिफेरल लेयर ऑफ ooplage इज नोन एज कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ मेनी माइक्रोविलाई एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। बोला जा रहा है जो ooplage का जो पेरिफेरल लेयर जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और उसमें क्या होता है बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। An unfertilized egg in birds and reptiles also consists of outer transparent albumin surrounding the yolk. बोला जा रहा है कि रेप्टाइल्स और बर्ड के जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो एक तरह का ट्रांसपेरेंट जो यॉक होता है ना वो एक तरह का एल्बुमिन का बना हुआ होता है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का। द एग सेल इज सराउंडेड बाय ए थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन। जो एग सेल जो होता है वो घिरा हुआ होता है बहुत ही पतला डबल लेयर मेम्ब्रेन का। द इनर लेयर इज कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड जाना पैलोसिडा। जो अंदर का जो लेयर होता है उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है और जो बाहर का जो लेयर होता है वो जोना पैलोसिडा कहा जाता है। उसके बाद द टाइप्स ऑफ एग्स। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट एग्स आर द फॉलोइंग टाइप। अगर हम लोग यॉक के प्रेजेंट के हिसाब से अगर देखने जाए उसके अमाउंट के हिसाब से तो एग को कुछ इस तरीके से बात आई हैं। जैसे ए लेसिथल एग। द ओवम कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट नो यॉक इन इट। एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग, मार्शुपियल एंड यूथेरियंस एनिमल्स प्रोड्यूस सच एग। बोला जा रहा है ए लेसिथल एग ऐसा होता है ना जैसे उसके जो यॉक में क्या होता है लगभग कोई किसी भी तरह का मतलब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ओवम कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट नो यॉक। ऐसा ओवम जिसमें मतलब होता है ना कि बहुत ही कम यॉक पाया जाता है या फिर यॉक नहीं मौजूद होता है उसको एलेसिथल एग कहा जाता है। जैसे कि एनिमल में ह्यूमन बींग्स हो गया, मार्शुपियल्स हो गया एंड यूथेरियंस हो गया। उसके बाद इस तरीके के एनिमल्स में एलेसिथल एग पाया जाता है। यहाँ पे आपको एलेसिथल का फिगर बनाना है, न्यूक्लियस दिखाना है और एनिमल पोल दिखाना। नीचे लिख दीजिएगा एलिसेथल। आपको ये चारों फिगर बनाना है लेकिन चारों फिगर आप उसका डिफिनेशन उसके बारे में बताइएगा, उसके बाद एक एक करके फिगर बनाइएगा। उसके बाद है माइक्रोलेसिथल एग। सच एग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक इन देम। वैसा एग जिसमें थोड़े से अमाउंट में यॉक पाया जाता है उसको माइक्रोलेसिथल एग कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑलिगोलेसिथल एग्स। इसको ऑलिगोलेसिथल एग्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका क्या होगा तो एग्स प्रोड्यूस बाय सी अर्चिन। जो सी अर्चिन का जो एग होता है उसको ब्रांचियो स्टोमाटा, ये माइक्रोलेसिथल एग्स में आता है। फिगर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। उसके बाद है मेसोलेसिथल एग। देयर इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन इट। बोला जा रहा है इसमें मीडियम
मतलब मीडियम अमाउंट में यॉक पाया जाना, ज़्यादा ना कम, उस तरह का अमाउंट में यॉक पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में लंग फिशेस, फ्रॉग, टॉड, ईटीसी। मेगालेसिथल एग दे कंटेन हग अमाउंट ऑफ यॉक इन देम। इसमें जो होता है इस तरह के एग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यॉक पाया जाता है। आपको बस यॉक का अमाउंट याद रखना है, किस में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता है, उस बेसिस पे ही बांटा गया है। और एग्जाम्पल बस याद रखिएगा। क्या होता है मेगालेसिथल? तो ऐसा एग जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यॉक पाया जाता है, इसको मेगालेसिथल एग कहा जाता है। एग्जाम्पल में शार्क, बॉनी फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग यॉक, एग्स आर फॉलोइंग टाइप्स। अगर हम लोग यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखने जाए तो एग्स को 3 भाग में बांटा गया है। पहला, होमोलेसिथल एग। यॉक इज इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड एन एग। सच डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड इन एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग। बोला जा रहा है यॉक जो होता है इसमें जो एग के अंदर यॉक कैसा होता है, तो यूनिफॉर्मली ये बटा हुआ रहता है, मतलब उस तरह से ये मतलब मौजूद रहता है उस एग के अंदर, इसलिए इसको होमोलेसिथल कहा गया है। ये ज़्यादातर एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल में पाया जाता है। टेलोलेसिथल एग, इन सच एग मोस्ट ऑफ द यॉक लाइज नियर द वेजिटल पोल। बोला टेलोलेसिथल एग ऐसा होता है ना, जो यॉक इस तरह के एग में क्या होता है, जो यॉक जो होता है वो वेजिटल पोल के सामने होता है। उसके बाद द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस नियर द एनिमल पोल। उसका जो एनिमल पोल के सामने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। सच डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्जर्व इन मेसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग। इस तरह का कि टेलोलेसिथल एग जो है वो देखने को मिलता है मेसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग्स में। उसके बाद है सेंट्रोलेसिथल एग। इन सच एग्स यॉक इज सेंट्रली प्लेस्ड। इस तरीके के एग में जो होता है सेंट्रोलेसिस मतलब सेंटर में बीच में मौजूद होता है उसका यॉक, एंड सराउंडेड बाय थिन साइटोप्लाज्म, और वो घिरा हुआ रहता है बहुत ही पतला साइटोप्लाज्म के द्वारा। सम इंसेक्ट हैव सेंट्रोलेसिथल एग्स। कुछ इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल एग्स पाए जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपका लॉन्ग में पूछे तो आप एंडिंग आप मतलब क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ एग से भी खत्म कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं। और जो मैं फिगर दिखाऊंगी वो जिस पॉइंट के बारे में लिखिएगा उसके बाद ही वो फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। पहला फिगर एलेसिथल का है, दूसरा फिगर माइक्रोलेसिथल का है, उसके बाद थर्ड जो फिगर है मेसोलेसिथल, वो मेसोलेसिथल का है, और जो फोर्थ जो फिगर लिखा है पॉलीलेसिथल, जो मेगालेसिथल होता है ना उसी को पॉलीलेसिथल भी बोला जाता है, या फिर मैक्रोलेसिथल भी उसको कहा जाता है। 3 नाम है उसका। वो फिगर आप अलग अलग तरीके से बनाइएगा, मतलब जो लिखिएगा उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिएगा।